हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 टुगेदर। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। ओके, सो दिस सीम्स टू बी इजी। 2 - √5 एक इरेशनल नंबर है। 2 में से आप √5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो भी आपका नंबर आएगा वो रेकरिंग नहीं होगा, वो नॉन रेकरिंग होगा, राइट, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसलिए सिंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, 2 - √5 will also be irrational. 2 - √5 will also be irrational number. अब सेकंड है 3 + √23 - √23। अगर आप √23 को एक वेरिएबल अज्यूम कर ले, ओ बाय द वे आपको अभी तक पॉलिनोमियल्स तो मैंने पढ़ाया नहीं है, तो वेरिएबल आपको शायद समझ में ना आए, नो प्रॉब्लम। 3 + √23 - √23, क्या मैं यहाँ से ब्रैकेट हटा सकता हूँ? बिल्कुल हटा सकता हूँ। 3 + √23 - √23, सो +23 रूट और -23 रूट, ये तो ज़ीरो हो गया, तो बचा क्या? सिर्फ 3। सो द फाइनल आंसर इज 3, और 3 क्या? एक रैशनल नंबर। तो ये हो गया आपका एक रैशनल नंबर, ये हो गया आपका रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, 2√7 डिवाइड बाय 7√7। तो √7 और √7 तो कैंसिल हो जाएगा। √7 है √7 डिवाइड बाय √7, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 × √7 डिवाइड बाय 7 इंटू √7। तो √7 बाय √7 क्या हो गया? 1। बचा क्या? 2/7। बचा क्या? 2/7। 2/7 रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? इट्स अ रैशनल नंबर, सो दिस विल ऑल्सो बी रैशनल। 1/√2, 1/√2 में 1 इज एन इंटीजर, but √2 is not an integer. √2 is not an integer, hence this is irrational number. This is irrational number. 2π, 2π का क्या सीन है? पाई इज अ रैशनल नंबर? नो सॉरी, पाई इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका डेसिमल नॉन रेकरिंग है। सो पाई इज एन इरेशनल नंबर, हेंस 2π विल ऑल्सो बी इरेशनल नंबर। 2π विल ऑल्सो बी इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बहुत आसान है ये। पहला क्वेश्चन है 3 + √3 टाइम्स 2 + √2। पहला है 3 + √3 इंटू 2 + √2। क्या करेंगे हम पहले 3 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में √3 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स 2 + √2 प्लस √3 टाइम्स 2 + √2। ठीक है, पहले हम लोग 3 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में हम √3 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, और मैंने यहाँ पे वही किया है। ठीक है, सो नाउ 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 × 2 इज 6 प्लस 3 × √2 इज 3√2। ओके, नाउ √3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर √3 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 टाइम्स 2 बिकम्स 2√3 प्लस √3 इंटू √2। √3 इंटू √2 कैसे करेंगे? इसको थोड़ा साइड में देखते हैं। √3 इंटू √3 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो आपका आंसर आ गया 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। ये है आपका सेकेंड का आंसर। ये है आपका सेकेंड का आंसर। ये आप देख लीजिए, दिस इज़ वेरी इजी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट ऑन योर ओन एज वेल। अब सेकेंड क्वेश्चन बहुत आसान है। दिस इज 3 + √3 टाइम्स 3 - √3। आप 3 को a अज्यूम कर लीजिए, √3 को b अज्यूम कर लीजिए, तो ये हो गया a + b, ये हो गया a - b। व्हाट इज a + b इंटू a - b गाइस? इट इज a² - b²। तो आपका आंसर क्या आएगा? 3² - √3², which means this will be 9 - 3, 6. This will be your answer for the second one. Now third one says √5 + √2 whole square. √5 + √2 whole square. Third one says √5 + √2 whole square. तो ये है a, ये है आपका b, और बीच में है प्लस और इसको किया है स्क्वायर। सो इट इज a + b whole square. इट इज a² + 2ab + b², a² + 2ab + b²। तो क्या होगा? ये होगा √5 whole square प्लस 2 टाइम्स √5 इंटू √2 प्लस √2 होल स्क्वायर। √5² हो गया 5, प्लस 2 टाइम्स √5 इंटू √2 क्या होगा? 2 टाइम्स √5 इंटू 2, प्लस ये हो जाएगा आपका 2, √2² इज 2। तो आपका आंसर हो गया 5 + 2 7 प्लस 2 टाइम्स √10। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। नाउ
फोर्थ, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, बहुत आसान है ये। आप √5 को a अज्यूम कीजिए, √2 को b अज्यूम कीजिए, तो ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी। और a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होगा आपका √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। √5 स्क्वायर होता है 5, √2 स्क्वायर होता है 2, इनको करा है सब्ट्रैक्ट, so the answer 5 minus 2 will be 3. Answer will be 3. So I hope you understood this. Now the third question, it says recall pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter, that is pi is c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? So the thing is, pi का जो वैल्यू आएगा, जो आप c by d करोगे, तो जो आंसर आएगा डेसिमल के अंदर वो आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। यही कारण है कि पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर, पाई इज एन इरैशनल नंबर। आप चाहो तो कर सकते हो, आप चाहो तो कर सकते हो, आप अज्यूम कर लीजिए DS7 एंड सर्कमफ्रेंस विल बी पाई इंटू डी। पाई इंटू डी होता है सर्कमफ्रेंस, डी मतलब 2r, सो पाई इंटू 2r 2 पाई, so d is pi into d, c is pi into d, sorry, so this becomes pi का वैल्यू आप ले लीजिए 22/7, d का वैल्यू है 7, तो ये हो गया 22, ठीक है। so pi becomes c by d, c is 22 and this is 7। तो ये seems like a rational number, लेकिन आप अगर इसका लॉन्ग डिवीजन करोगे, आप 22/7 का अगर लॉन्ग डिवीजन करोगे, लेट्स डू इट हियर, और मे बी वी थोड़ा बड़ा आएगा तो लेट्स डू इट फ्रॉम हियर। 7 and 22, so 7 times 3 is 21, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आएगा 1, डेसिमल लोगे तो आएगा 0, 7 times 1 is 7, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 3, फिर 0 ऐड कीजिए, 7 times 4 is 28, सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 2, ये आएगा 0, 7 times 2 is 14, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 6, 0 here again, 7 times 8 is 56, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 4, then 0 again, 7 times 5 now, 7 times 5 is 35, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 5, यहाँ आएगा 0 and then so on and on and on। तो बेसिकली ये डेसिमल कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये डेसिमल कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आप करिए, आप और 10-15 मिनट तक और आगे इसको सॉल्व करिए, यू विल रियलाइज कि डेसिमल ख़त्म ही नहीं हो रहा है। सो सिंस द डिवीजन ऑफ 22/7 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, पाई का वैल्यू इरैशनल होता है, पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया हो। एंड नाउ वी विल डू फोर्थ, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, 9.3 रूट ऑन द नंबर लाइन। ओके, so let's draw a line which is 9.3 units long. Let's draw a line which is, let's say, 9.3 units long. Call it AB, call it A, call it B, ठीक है। This is 9.3। आप B से C एक और स्ट्रेट लाइन बनाइए which is 1 unit long, which is 1 unit long। तो ये आपका हो गया 1 यूनिट, ये आपका पूरा है 9.3 यूनिट्स, ठीक है। नाउ AC का आपको निकालना है मिड पॉइंट। AC का मिड पॉइंट आप कैसे निकालोगे, आप आपका राउंडर लीजिए, उसका शार्प एंड आप रखिए A पर, और हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस का आप उसको स्ट्रेच कीजिए। सो आपका राउंडर जो है वो आप लगभग इतना स्ट्रेच कीजिए, AB से थोड़ा आगे, मतलब AC से थोड़ा कम, AB से थोड़ा ज़्यादा, इतना आप स्ट्रेच कीजिए। शार्प एंड को आप रखिए A के ऊपर, शार्प एंड को आप रखिए A के ऊपर, और फिर आप मारिए एक आर्क, फिर आप एक ड्रॉ कीजिए, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। आप जैसे ही शार्प पॉइंट रखो, शार्प पॉइंट आपका रखोगे A के ऊपर, आप एक आर्क ऊपर मारिए, एक आर्क नीचे मारिए, ठीक है। सिमिलरली C के ऊपर आप आपका शार्प एंड रखिए, और C से आप मारिए और एक आर्क विच इज समथिंग लाइक दिस एंड दिस, ओके। एंड नाउ जॉइन देम, लेट्स जॉइन देम, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो होगा आपका मिड पॉइंट, और इस पॉइंट को आप अभी के लिए बोल दीजिए O, इसको आप बोलिए O। नाउ सॉरी, नाउ आपके राउंडर का शार्प कोन आप रखिए O के ऊपर, और OC जितना आप उसको स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच योर राउंडर टू OC एंड टेकिंग OC एज द
रेडियस, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी, सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब आप बी से उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, आप बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर सकते हैं या तो कंपास से, या आपके कंपास बॉक्स के अंदर दो सेट स्क्वायर होंगे विच लुक्स लाइक अ ट्राइंगल, समथिंग लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दिस। तो आप इसको यूज करके भी परपेंडिकुलर बना सकते हैं, विच शुड, एंड दैट परपेंडिकुलर शुड कट ऑन द सेमी सर्कल, द परपेंडिकुलर शुड कट ऑन दैट सेमी सर्कल, कॉल इट डी, कॉल इट डी। अब आप क्या कीजिए, अब आप एक कंपास लीजिए, कंपास का शार्प एंड आप रखिए बी के ऊपर और पेंसिल को आप रखिए डी के ऊपर, एंड देन मार्क एन आर्क, आप ड्रॉ कीजिए एक आर्क। तो ये आर्क जहाँ पर भी कट होगा, ये आर्क जहाँ कहीं पर भी कट होगा ऑन द नंबर लाइन, लेट मी स्ट्रेच द नंबर लाइन इफ यू वांट, ठीक है, ये आर्क जहाँ कहीं भी कट होगा, दैट पॉइंट विल बी रूट ऑफ 9.3, दैट पॉइंट विल बी रूट ऑफ 9.3। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया हो। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5 वेर यू हैव टू रैशनलाइज दीज थिंग्स। उससे पहले मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। ओके, लेट मी इरेज द थिंग्स सो दैट वी कैन वर्क आउट क्वाइट नाइसली। Okay. Now rationalize the denominator of the following. Let's start from question number 1. तो आपका पहला है 1/√7। मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस के अंदर ही बताया था, जब भी आपके पास 1/√7 जैसा कोई नंबर हो तो आप उसी नंबर से डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिए। सो मल्टीप्लाई दिस विद √7, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑल्सो विद √7। तो 1 × √7 आपका होगा √7 और डिनोमिनेटर में √7 × √7 आपका होगा 7। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। नाउ सेकेंड वन आपका है 1/7 रूट माइनस √6, 1/√7 माइनस √6। मैंने आपको बताया था जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी इसके कॉन्जुगेट से। सो व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ √7 एंड √6? इट विल बी √7 प्लस √6। ठीक है, तो आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 1 × √7 प्लस √6 तो होगा √7 प्लस √6। लेकिन आप अगर नीचे देखो तो आपके पास है a माइनस बी, a प्लस बी। सो व्हाट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी? इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर, विच मीन्स दिस विल बी √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय √7 स्क्वायर इज 7, √6 स्क्वायर इज 6, तो ये हो गया 7 माइनस 6। सो द फाइनल आंसर इज √7 प्लस √6 डिवाइड बाय 1, विच इज √7 प्लस √6। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 विच इज 1/√5 प्लस √2, विच इज 1/√5 प्लस √2। क्या करेंगे हम, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए, आप इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए। व्हाट इज द कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट विल बी √5 माइनस √2। आपको मात्र साइन को स्वैप करना है, आपको सिर्फ साइन को उल्टा करना है। मल्टीप्लाई विथ द न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर। सेम नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस बिकम्स √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय, अगेन दिस इज a, दिस इज b, सो दिस इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। सो दिस बिकम्स √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 डिवाइड बाय 5 माइनस 2, विच मीन्स दिस इज √5 माइनस √2 डिवाइड बाय 3, and this is your final answer. √5 minus √2 divided by 3 is your final answer. I hope you got it. If not, go back, rewind and watch the thing again. I will suggest कि आप नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए, यहाँ भी मैंने रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं समझाया है आखिरी पार्ट में, तो आप वो देख सकते हैं। Now the last part, 1/√7 minus 2, 1/√7 minus 2, 1/√7 माइनस 2। क्या करेंगे हम अगेन इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट इज द कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट विल बी, साइन को स्वैप कर दीजिए, √7 प्लस 2 हो जाएगा, इसी से न्यूमरेटर और इसी से डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 टाइम्स √7 प्लस √2, तो सॉरी 1 टाइम्स √7 प्लस 2 क्या होगा? सेम नंबर, इट विल बी √7 प्लस 2। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है? दिस इज a, दिस इज b, सो दिस इज a माइनस b, and this is a, this is b again,
एंड प्लस है बीच में, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. व्हाट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी will be a square minus b square. It will be a square minus b square. तो ये हो जाएगा root 7 square minus 2 square. Root 7 square minus 2 square. So this becomes root 7 plus 2 divided by 7 minus 4. Divided by 7 minus 4. तो ये हो जाएगा आपका root 7 plus 2 divided by 3. And that's your answer. Root 7 plus 2 divided by 3. That's your answer. और इसी के साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 भी 1.4 ही था ये, हाँ, एक्सरसाइज 1.4 भी सॉल्व कर लिया है. तो आई होप यू अंडरस्टूड इट. इफ़ यू डिडंट अंडरस्टैंड, आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो एक बार देखिए फिर से, और फिर यहाँ आइए, आपको काफ़ी कुछ बेटर समझ में आएगा. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5 इन द नेक्स्ट वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.